हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएफ एजुसाइट चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर में हम राजस्थान की ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे जो ऑलरेडी आ रहे हैं। और इस राजस्थान स्पेशल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आइए देखते हैं। और आप अपना टाइम सेव करने के लिए वीडियो को स्पीड में आप अपनी बढ़ा सकते हैं 1.25 या 1.5 में। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें से निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो इसका आंसर है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशिया विकास बैंक जो है, यह राजस्थान में अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए राजस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। ठीक, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम, जिसको राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को वित्तीय सहायता एशियन विकास बैंक द्वारा प्रदान की जा रही है। राजस्थान में दिसंबर 2022 तक सोलर ऊर्जा की अधिस्थापित क्षमता 13,531 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा 4,442.1.5 मेगावाट रही है। ठीक है, फिर हमें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें निम्न दिए गए कथनों पर विचार करना है। वर्ष 2010 में सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाकर सूक्ष्म सिंचाई की प्रक्रिया में राजस्थान का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, राजस्थान राज्य का पूरे देश में पवन ऊर्जा शस्य कर्तन हार्वेस्ट में प्रथम स्थान है। मार्च 2013 तक राजस्थान में 10,000 सौर ऊर्जा पंप स्थापित किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है। फर्स्ट एंड थर्ड हमारे स्टेटमेंट सही है। दूसरा जो कि राजस्थान राज्य का पूरे देश में पवन ऊर्जा में प्रथम स्थान पर, ये प्रथम स्थान पर नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान सौर ऊर्जा आधारित पंप लगाकर सूक्ष्म सिंचाई की प्रक्रिया में देश में शीर्ष स्थान पर है। राजस्थान में मार्च 2013 तक 10,000 सौर ऊर्जा पंप स्थापित किए जा चुके हैं। पावर पैक योजना के तहत पूरे गांव को सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण किए जाने का प्रावधान है, जबकि पूरे देश में पवन ऊर्जा में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र संबंधित जिले हैं उनको देखना है। तो इसको सीधा हम देख लेते हैं। राजस्थान का जो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर जिले हैं, ये सौर ऊर्जा उपक्रम से संबंधित हैं। ये राजस्थान का देख लेते हैं, जैसे कि ये हमारा उत्तर पश्चिमी वाले राज्यों में यहाँ पर, ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये हमारे ऊर्जा उपक्रम से संबंधित, सौर ऊर्जा उपक्रम से संबंधित जिले हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है? ये राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारा सौर वेधशाला है। राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर के फतेह सागर झील में एक द्वीप पर स्थापित की गई है। इस वेधशाला को दक्षिण कैलिफोर्निया की बिग बियर झील में स्थित सौर वेधशाला के तर्ज पर डॉक्टर अरविंद भटनागर की देखरेख में बनाया गया था। उल्लेखनीय है कि उदयपुर की आकाशीय स्थितियां सौर प्रेक्षणों के लिए बहुत अनुकूल है। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क, सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये तो इसका राइट आंसर है, जो कि पोखरण जैसलमेर में है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क पोखरण जैसलमेर के निकट दूधसर गांव में स्थापित किया जाएगा। यह पार्क 3,50,000 35,000, हाँ 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में थार रेगिस्तान में विस्तारित किया जाएगा। इस सौर पार्क का नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी के नाम पर रखा गया है। इस 40 मेगावाट प्लांट को वर्ष 2012 में स्थापित किया गया है। इस स्थान पर 2014 में 100 मेगावाट का प्लांट चालू किया गया है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी। तो ये सौर ऊर्जा नीति राजस्थान में कब? वर्ष 2011 में पहली सौर ऊर्जा नीति आती है। राज्य सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति वर्ष 2011 में घोषित की गई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? फिर अगेन ये 2019 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देखते हैं। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा?
तो ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान में ऊर्जा स्रोत की बात की जा रही है, तो ये इसका आंसर होगा बी बायोगैस। ग्रामीण राजस्थान में पशुधन अधिक होने के कारण बायोगैस द्वारा ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है। यहाँ गाँव-गाँव में बायोगैस प्लांट भी लगाए गए हैं। ओके। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट शक्ति परियोजना का प्रस्तावित स्थान है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालीपा। ओके, जालीपा। बाड़मेर जिले में लिग्नाइट पर आधारित 1000 मेगावाट की तापीय विद्युत परियोजना जालीपा नामक स्थान पर किया जा रहा है। तो याद रखना जालीपा लिग्नाइट आधारित है और किस जिले में है? राजस्थान के बाड़मेर जिले में। फिर राजस्थान की जालीपा कपोडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। फिर स्टेटमेंट क्या क्या है? यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है। ठीक है, जालीपा अभी हमने जैसे पीछे देखा था लिग्नाइट आधारित है, बाड़मेर जिले में यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट करेक्ट आंसर। तो राजस्थान की जलीपा कपोडी तापी विद्युत परियोजना राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है। इस विद्युत परियोजना में कपोडी तथा जलीपा की खानों से प्राप्त लिग्नाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है। इस परियोजना का संचालन राज वेस्ट पावर लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये परियोजना राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड और राज वेस्ट पावर लिमिटेड की संयुक्त उद्यम परियोजना है। ओके, तो जहाँ लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान कौन कौन से हैं? तो आइए हम देख लेते हैं। इसका जो है फर्स्ट है कपोडी जालीपा बरसिंगसर पोखरण कपोडी जालीपा, फिर पलाना अलवर बरसिंगर रामगढ़ बरसिंगर एवं सूरतगढ़। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा कपोडी जालीपा एवं बरसिंगसर। ठीक, फिर हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाँ चंबल परियोजना प्रमुख विद्युत परियोजना है जिसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध कोटा जवाहर सागर बांध में जल विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है। जवाई सागर परियोजना एवं बीसलपुर परियोजना मुख्यतः पेयजल की आपूर्ति तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचाई सुविधा से संबंधित है। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन हाँ देखते हैं बांध से संबंधित। ओके, निम्न में से विद्युत परियोजना कौन सी है? तो इसमें हम देखते हैं चंबल परियोजना। ये आपकी विद्युत परियोजना है चंबल परियोजना। फिर इसका एक्सप्लेनेशन चंबल परियोजना प्रमुख जल विद्युत परियोजना है जिसके अंतर्गत चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध कोटा जवाहर सागर बांध में जल विद्युत केंद्रों की स्थापना की गई है। जवाई सागर परियोजना एवं बीसलपुर परियोजना मुख्यतः पेयजल की आपूर्ति से तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना सिंचाई सुविधा से संबंधित है। चंबल घाटी परियोजना निम्न दो बांध राजस्थान में हैं। ओके, तो ऐसे दो बांध जो कि राजस्थान में स्थित हैं। तो इसका आंसर है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ठीक, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर ये चंबल घाटी परियोजना की ही मतलब योजना है जिसमें से दो बांध ये केवल राजस्थान स्टेट में ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है माही बजाज सागर परियोजना का फैलाव निम्नांकित क्षेत्र में किस उसमें है? तो देखते हैं राजस्थान एवं गुजरात। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना का निर्माण राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में माही नदी पर वर्ष 1959 से 60 में प्रारंभ किया गया था। इस परियोजना का संबंध गुजरात राजस्थान राज्य से जिनकी परियोजना क्रमशः 55 एवं 45% की हिस्सेदारी है। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी किस पर? गैस पर। ठीक है, धौलपुर पावर परियोजना गैस पर आधारित होगी। धौलपुर पावर परियोजना मूलतः लिग्नाइट पर आधारित थी परंतु अब इसे गैस पर आधारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना है ये रामगढ़ में है। ठीक है, राजस्थान के रामगढ़ क्षेत्र में है। राजस्थान में रामगढ़ में प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित इस परियोजना की क्षमता 110.5 मेगावाट है। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थापित है। यह छाबड़ा व सूरतगढ़ में स्थित है। ठीक है, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह छाबड़ा व सूरतगढ़ में स्थित है और राजस्थान के पहले सुपर ताप
विद्युत ग्रह का दर्जा सूरतगढ़ ताप विद्युत ग्रह को वर्ष 2003 में प्राप्त हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना को प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सूरतगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कम टू द निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? तो इसका राइट आंसर है बी, जो कि राजस्थान नवीनीकृत रिन्यूएबल ऊर्जा निगम है। ठीक है, राजस्थान नवीनीकरण ऊर्जा निगम। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी के राज्य में ऊर्जा की गैर परंपरागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे पवन, सौर, बायोगैस आदि के समन्वित विकास हेतु 21 जनवरी 1985 को स्थापना की गई थी। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी का राजस्थान नवीनीकृत ऊर्जा निगम में वर्ष 2002 में विलय कर दिया गया है। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने की नोडल एजेंसी, तो इसमें हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड है। वह स्थान जिसका आणविक शक्ति उत्पादन से संबंध नहीं है, तो कल्पक्कम, कोटा, काकरापार ये तीनों ही आणविक शक्ति उत्पादन से संबंधित है, और जो काकीनाडा है इसका संबंध इससे नहीं है। कल्पक्कम जो कि तमिलनाडु में, कोटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, केरल कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश, ठीक है, परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। राजस्थान के कोटा जिले में रावत भाटा नामक स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। यह 220 मेगावाट क्षमता के 4200 एवं 100 मेगावाट के एक परमाणु रिएक्टर है। यहाँ भारी जल का भी संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न आधार पर राजस्थान में ऊर्जा की सर्वाधिक मांग को पूरा करने के लिए गैस आधारित पावर संयंत्रों का विकास करना है। सबसे अधिक उपयुक्त और प्राथमिक वाला विकल्प इसमें हमको देखना है। तो पहला है राज्य की कोयले के रिजर्व नहीं है। ओके, नेक्स्ट है यह ऊर्जा का मुख्य नवीकरण स्रोत है। नवीकरण स्रोत ऊर्जा का, ठीक है, कोयला नवीकरण ऊर्जा का स्रोत तो नहीं है। जल संभाव्यता का विदोहन किया जा चुका है। गैस आधारित ऊर्जा परियोजना में कोयला आधारित ऊर्जा परियोजना की अपेक्षा कम पानी की आवश्यकता होती है। तो इसमें हम मैच कैसे इसको करेक्ट कर सकते हैं? पहली बात बी, जो कि यह नवीकरण रिन्यूएबल का स्रोत है बताया जा रहा है, तो ये एक कॉमन सेंस वाली बात है, ये नहीं है। ठीक है, बी नहीं तो ये हमारा ए सी डी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ए सी डी। राजस्थान में ऊर्जा की मांग को पूरा करने हेतु गैस आधारित पावर संयंत्रों का विकास करना इसलिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि यह कोयले लिग्नाइट के अलावा का भंडार नहीं है। वहीं जल संभाव्यता का लगभग पूर्ण विदोहन किया जा चुका है। हाल ही में यहाँ गैसों के मिले विपुल भंडार के साथ साथ कोयला आधारित परियोजनाओं की अपेक्षा इसमें पानी की भी आवश्यकता कम होती है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि क्योंकि यहाँ सरसों की भूसी उपलब्ध है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सरसों की भूसी उपलब्ध है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा की बहुत अधिक संभावना है क्योंकि यहाँ सरसों की भूसी उपलब्ध है। बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं लकड़ी, उद्योग के उप उत्पाद, मुख्य फसलें, वनों से प्राप्त कच्चे उत्पाद, घरेलू कचड़े और लकड़ी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं उनको देखना है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी हैं। तो ये कथन और कारण दोनों सही है और उसका जो स्पष्टीकरण है वो भी सही है। ठीक है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है और क्योंकि वहाँ बहुत अधिक घरेलू मवेशी पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए थैंक यू।